परशुराम परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित अजय झा ने हमारे वरीय संवाददाता डॉक्टर रुद्र किंकर से बात की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा विवादित बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं गृह मंत्री अमित शाह से अविलंब कार्यवाही की मांग की। सुनिए पंडित झा ने क्या कहा। के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित अजय कुमार झा जी के पास हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सांसद और केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान साहब जो ब्राह्मण के विरुद्ध भड़काऊ भाषण जिंदाबाद मुर्दाबाद का दिए हैं, उनको किस रूप में लेते हैं? सर, किस रूप में लेते हैं? आपके विरुद्ध जो है ये टीका टिप्पणी की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ब्राह्मण समुदाय से खासे नाराज दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम ये घटना 24 दिसंबर 2021 की है। मेरठ शहर के इब चौराहे पर जन विश्वास यात्रा भाजपा द्वारा निकाला गया था जो है, इसमें रात के लगभग 12 बजे बज चुकी थी और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें ब्राह्मणों बहुत अधिक थी जो है उस कार्यक्रम में। इसमें हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक सह उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम कल्याण राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित सुनील भराला भी मौजूद थे इस कार्यक्रम में। उस यात्रा में उनका भी नेतृत्व था। साथ में सांसद सतीश गौतम जी भी थे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और उसी कार्यक्रम में माननीय मंत्री संजीव बालियान साहब भी उस यात्रा के नेतृत्व में थे। ये तीनों लोग जब मेरठ शहर के इब चौराहे पर रात को काफिला पहुंची, जनसभा में परिवर्तित हुई, तो उसमें लोगों ने जो अपने समाज के थे, ब्राह्मण समाज के, परशुराम परिषद से जुड़े हुए थे, काफ़ी तादाद में थी, तो उन्होंने पंडित सुनील भराला के जिंदाबाद के नारा लगाए, सतीश गौतम जी के जिंदाबाद की नारा लगाए। जो माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी को पच नहीं पाया। स्वाभाविक होता है, जिस समुदाय के लोग नेतृत्व में रहते उनके समर्थक होते हैं तो उनका जिंदाबाद थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और पार्टी का कार्यक्रम था भाजपा का तो उसका। लेकिन संजीव बालियान जी जैसे केंद्रीय मंत्री, जिनको कि ब्राह्मण समाज द्वारा लगातार वोट दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है, पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं जो कि उनके अंदर में छुपे हुए जो उनकी जो विषाक्त भावना थी, दूषित भावना थी, उनको उन्होंने प्रकट कर दिए। और उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारी भाजपा के उसके मंच पर बोल रहे हैं, जो आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा, जो पंडित वाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की नारे लगाने के लिए अपने कुछ समर्थकों को बार बार वो कह रहे हैं मंच पर, जो आपके वीडियो क्लिप में मौजूद है, जिसको कि लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा। और ये लगभग 15 जनवरी के आसपास में ये वीडियो वायरल हुई। तो इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच गया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद इसका त्वरित गति से संज्ञान में लिया और काफ़ी आक्रोशित हुए, और जगह जगह उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में उनका पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ। और हमारे परिषद द्वारा भाजपा के वरिष्ठ शीर्षस्थ नेता को भी प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो हमारे द्वारा पत्र लिखा गया है, जो या तो वो सार्वजनिक रूप से संजीव बालियान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे और केंद्र सरकार उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त करे। अभी आप देख रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे, ब्राह्मण समाज नाराज चल रहे हैं। और उस नाराजगी में आग में घी का काम इन्होंने बालियान साहब ने फिर से कर डाला। आप बताते हैं, एक तरफ भाजपा का ब्राह्मण और वैश्य, सवर्ण और वैश्य, ये उनका कोर वोटर है, बिना कुछ उनका हक हुक दिए हुए भी जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता है,
उसके बावजूद भी आपको मत देते हैं, समर्थन देते हैं। और इसके अवार्ड में आप जो है आप उनको गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। ये बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। पता नहीं पार्टी अभी तक क्यों नहीं संज्ञान ली है। भाजपा को जो है अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। मुझसे कई के क्षेत्रीय पदाधिकारी परिषद के हमसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। अभी चुनाव में मात्र 1 सप्ताह बचा हुआ है और मैंने श्रीमान नड्डा से स्मारित भी किया हूं। हमारे महासचिव महोदय द्वारा भी पत्राचार किया गया है। अभी तक जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे काफ़ी इस चुनाव में नुकसान पहुंचने का जो है भारतीय जनता पार्टी को संभावना बन रही है। अविलंब इसको संज्ञान में ले पार्टी और उन पर त्वरित कार्रवाई करें तो ये समय रहते हुए कुछ रिकवरी हो जाए तो हो जाए जो है। और हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से घोर निंदा करते हैं। जो ऐसे दूषित भावना के लोगों को पार्टी जो है अपने से अलग रखे तो पार्टी के हित में, सेहत के लिए अच्छा होगा जो है। संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 15% है और जाट की संख्या 4% है। लेकिन आपको उतना तरजीह नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। इस संदर्भ में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? यही तो बात है। आज आप देख रहे होंगे 4% जाटों की संख्या है और उसके लिए हाय तौबा मचा हुआ है। जो माननीय गृह मंत्री जी उनको दिल्ली में 250 की संख्या में उनके कुछ खास लोगों को बुला करके मनाने का काम करते हैं। और 4% राजभर जी हैं, 4% निषाद भाई हैं, हाँ मौर्या जी हैं। सबों को अब 2% 4% वाले को मनाने में लगे हुए हैं। और जिनकी संख्या 15% है ब्राह्मणों की, सवर्णों की 22% संख्या है। और आप जो है उनके बारे में जरा सा भी आपको फिक्र नहीं है। हमारा अगर 15% होता है, मेरा अगर 10% होता है तो 20% को हम 10% होने वाले 20% को प्रभावित करते हैं, दिशा और दशा बदलते हैं। और आप जो है 15% वाले को आप जानते हैं, हम लोग माहौल को बनाते हैं, माहौल को बिगाड़ने का भी क्षमता रखते हैं। और आप यही न जानते हैं राष्ट्रवाद का चिंता पंडितों को है। और ये पंडित जाएगा कहां? ऐसा आप गफलत में ना रहें। जाएगा कहां? जो सम्मान देगा उसके साथ जाएंगे। आपके साथ रहेंगे साहब, रहते आए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीज रोपा हुआ है, जिसका बीज अंकुरित हुआ और सब उसका फल खा रहे हैं। और बदले में जो है आप तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं, करवाते हैं। क्या आप संख्या बल पर टिकट दे रहे हैं? चाहे बिहार राज्य हो। आज हमारे कोसी कमिश्नरी, जहां मेरा जन्म स्थान है, भागलपुर कमिश्नरी, आप देखिए 2 कमिश्नरी में, और बिहार में भी देखिए, ये 2 कमिश्नरी तो पूरी खाली पड़ा हुआ है। एक भी हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये सब क्या है? हिसाब किताब नहीं जोड़ घटा हो रहा है क्या? आप बहुत जल्दी जो है अपने हिसाब किताब को ठीक करें। अगर आप हिसाब किताब को ठीक न कीजिएगा तो हम लोग पंचकार हैं, खाता बही रखते हैं, खाता बही में हिसाब किताब जोड़ घटा गुना भाग हो रहा है। आप सिर्फ जो यूज एंड थ्रो मत कीजिए। जब जगो तब सवेरा। आज हमारे नौजवान, आज हमारे समाज के लोग, क्या उनमें गरीबी नहीं है? आप जाकर देखिए, हमारे समाज के भी दलित जो दबे कुचले लोग हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। क्या उच्च जाति में जन्म लिया, उसको पता था क्या? वो उच्च जाति में जन्म लिया, गरीब है, लेकिन उसको जो है आप उच्च जाति की वजह से जो है उसको आप कोई लाभ नहीं दीजिएगा। ये ठीक नहीं है। ऐसे समतामूलक समाज थोड़ा बनेगी क्या?
समता मूलक समाज बनाने के लिए आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। क्या आप जाइए, अब एक लेख में लिखा जाता है, एक गरीब ब्राह्मण था, विप्र है, सुदामा का किस्सा देखिए, वहीं से है। तो आप उससे ये रखते हैं, नफरत करते हैं। हम लोग सनातनी धर्म को जो है के रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। हम लोग सबों की सेवा करते हैं, हम लोग विद्वेष की भावना नहीं रखते हैं। और आज जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, हम देखते हैं जो आपके सरकार में आपके पार्टी के मंत्री ने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और पंडितवाद मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं। ये तो एक बलियान जी हैं, पराया कितने लोग अपमानित करते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। और लोग जो है जिनका वीडियो वायरल नहीं होता है, खाली दिन रात पंडितों को आंख दिखाने के काम करते हैं, नीचा दिखाने के काम करते हैं। ये सब अब चलने को नहीं है। पूरा खाता खेसरा को हम लोग जो है नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। हमारे जनरेशन के लिए हमको सोचना है। हम लोग का समय तो अब कट गया है, लेकिन उनके जनरेशन को, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से सांसद तक जाएगी लड़ाई जो है सो। सरस्वती पूजा तो विद्या की रूपी है, ज्ञान विज्ञान का मुख्य जो है हम लोगों के जो है आराध्य हैं माँ सरस्वती जो है। और यहीं से जो है बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का आगमन होता है। और इस अवसर पर हम बसंत पंचमी के अवसर पर सारे छात्र छात्राओं को जो अभी इंटर का परीक्षा दे रहे हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।